I am Muhammad Idris, physics lecturer, Usma Cadet College, Today Hall. Dear students, welcome to class 9 physics. Today our topic of discussion is mass measuring instruments. Dear students, parts were used to measure grains in various parts of the world in the past time. यानी हम पुराने ज़मानों की बात करें कि पार्ट्स का इस्तेमाल किया करते थे जब हमने मैस मेजर करनी होती थी। मिसाल के तौर पर हम वीट जो है किसी को बेचना चाहते हैं, किसी से ख़रीदना चाहते हैं तो हम पार्ट्स का इस्तेमाल किया करते थे। राइस लेना चाहते हैं तो हम पार्ट्स का इस्तेमाल किया करते थे। अगर हमने कोई फ्लोर लेना है या किसी को देना है तो डेफिनेटली उसको मेजर करके देना है, भाई कितना फ्लोर चाहिए, उसके लिए हम पार्ट्स का इस्तेमाल करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द पार्ट्स, तो ये आपके सामने एक डायग्राम नज़र आ रही है। तो ये आपके पास क्या मैस मेजरिंग पार्ट्स हैं। इसको ग्रेन मेजरिंग पार्ट भी कहा जाता है। साउथ एशिया में, ख़ुसूसन इंडिया पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप पेरेंट्स से पूछें उनके बचपन के दौर में, अमूमन मैंने खुद भी देखा जब मैं चाइल्डहुड में था, तो ये इस तरह का मैस मेजरिंग पार्ट का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसको हम ग्रेन मेजरिंग पार्ट भी कहते हैं। इस पार्ट की जो यूनिट थी, जो बड़े हमें बताया करते थे कि 1 पार्ट ऑफ ग्रेन दैट इज इक्वल टू 3 किलोग्राम। यानी इसका मतलब ये है, अगर इस पार्ट को हम फुली वीट के ग्रेन के साथ भर दें या राइस के ग्रेन्स के साथ भर दें या हम फ्लोर के साथ इसे फुल कर देते हैं, इसका लेवल कर लेते हैं, तो उसको 3 kg तस्वर किया जाता था। तो ये है डियर स्टूडेंट्स मेजरिंग पार्ट, जो कि पास्ट दौर में यूज़ किया जाता था। साउथ एशिया में इसका इस्तेमाल किया जाता था फॉर मैस मेजरिंग पार्ट के तौर पर, ग्रेन्स मेजर करने के तौर पर। ग्रेन्स में जितने भी किस्म के ग्रेन्स है वो इस मैस मेजरिंग पार्ट्स के ज़रिए उसे मेजर किया जाता था, उनको खरीदो फरोख्त किया जाता था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है ग्रेन्स मेजरिंग पार्ट। आजकल इसका इस्तेमाल तकरीबन तर्क हो चुका है, लेकिन अभी भी विलेजेस में इसका इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट उससे और पीछे जाएं तो ग्रीक दौर में या रोमन दौर में मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता था, उसको हम बीम बैलेंस कहते थे। बीम बैलेंस क्या होता है? तो बीम बैलेंस डियर स्टूडेंट्स एक मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो ये इधर लेफ्ट साइड पे देखें तो ये आपके पास एक डायग्राम विजिबल है, इसको बीम बैलेंस कहते हैं। तो बीम बैलेंस का स्ट्रक्चर क्या है? ये एक राड पर मुश्तमिल है और इसके साथ ये हुक सी लगी हुई है, जिसे उठाया जाता है, हाथ में रखा जाता है, जैसे किसी जगह पर हैंग करा दिया जाता है। तो इसके 2 पलड़े हैं, एक आपके पास लेफ्ट पैन है या पलड़ा और दूसरा आपके पास क्या है, राइट पैन है। तो इसमें क्या होता था, ये इसमें देखिए एक छोटा सा लीवर लगा हुआ है और ये इसकी सेंट्रल जगह है। तो लेफ्ट पैन में या बाएं पलड़े में हम जो चीज़ मेजर करनी होती थी उसको रखा करते थे। फॉर एग्जांपल आपने वीट मेजर करनी है तो वीट को आप रखेंगे, या कोई और सब्जी आपने रखनी है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप मेजर करना चाहते हैं उसको हमेशा इसके लेफ्ट पैन में रखते हैं, जो उनका इसका रूल है। और राइट साइड पे आप नॉन मेजरिंग वेट रखते हैं। फॉर एग्जांपल हाफ kg रखा है आपने, 1 किलोग्राम रखा है, 2 किलोग्राम का बाट रखा है, तो रख के हम क्या करते थे, फिर से ऊपर लिफ्ट किया करते थे एक हाथ से और दूसरे सामने करके देखा करते थे। जब ये आपके पास लीवर क्या हो जाता, इसके सीधा ऊपर बैलेंस हो जाता, इसके सेंट्रल पार्ट में आ जाता था, तो हम कहते थे कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने इसमें रखा है, या वेजिटेबल रखी है या ग्रेन्स रखे हैं या एनीथिंग एल्स, कोई भी चीज़ रखी है, वो क्या है 1 किलोग्राम के बराबर है। अगर हमने एक बार इधर 1 kg का रखा है, अगर हाफ kg रखा है 500 ग्राम, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हम कहते थे कि ये 500 ग्राम के इक्वल हो गया है। तो दैट इज कॉल्ड अ बीम बैलेंस।
विद द पैसेज ऑफ टाइम डियर स्टूडेंट्स मजीद जो है मैश मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस होते गए। तो उसके बाद जो हमारे पास मैश मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आ रहा है दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल बैलेंस। इसको हम जो है फिजिकल बैलेंस जो है ये भी आपके पास क्या है मैश मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेबोरेटरीज में वेरियस सब्जेक्ट की मैथ को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑफ ए फलक्रम। तो इसका जो तरीकाकार है ये इस पे आपके पास जो बीम है ये आप देखें इस डायग्राम में इसका स्ट्रक्चर पूरा मौजूद है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसका जो रूल है वो ये है कि एक बीम को हम एट द सेंटर ऑफ फलक्रम पे रखते थे और इसकी मैश मेजरिंग का प्रोसेस होता था। तो डी स्टूडेंट्स पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि फिजिकल बैलेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो फिजिकल बैलेंस का स्ट्रक्चर आप देखें तो ये आपके पास क्या है फलक्रम है और इसके ऊपर ये क्या है बीम है। तो ये आपके पास ऑरेंज कलर ये आपके पास जो है ऑरेंज सॉरी कह दिए ये आपके पास पर्पल कलर का ये जो आपको नजर आ रहा है ये रॉड सा ये आपके पास क्या है इसका बीम है और ये जो येलो कलर है ये इसका क्या है फलक्रम है और इसके ऊपर क्या है इसको हमने रखा हुआ है यानी कि इसको सपोर्ट दे रखी है। अब इसके अंदर देखें तो इसके अंदर एक लिंक से हमने एक नाब रखी हुई है। इस नाब को जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये जो बीम है इस सपोर्ट से ऊपर उठ जाता है। क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्या है इसके दो पेन है, एक आपके पास लेफ्ट पेन है और दूसरा आपके पास क्या है राइट पेन है और यहाँ आप देखें हमने एक प्लम लाइन क्या करी इसके साथ अटैच कर रखी है और नीचे आप देखें बेस पे बॉटम पे यहाँ आप पास क्या है ये आप पास जो है लेवलिंग स्क्रू लगे हुए। ये आप देखें एक ये लेवलिंग स्क्रू है और एक ये आप पास क्या है लेवलिंग स्क्रू है और ये वाली एक नॉब लगी हुई है, इसे हम अरेस्टमेंट नॉब कहते हैं। अरेस्टमेंट नॉब क्या होती है जब हमने क्या करना हो इसको यूज करना होता है तो इस नॉब को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है ये जो बीम है इस सपोर्ट से ऊपर उठ जाता है। तो हम चेक करते हैं दोनों पेन को कि आया ये बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें एक स्केल लगी हुई है, इसके सेंटर में 0 है, इसके राइट साइड पे कुछ मेजरमेंट लिखी हुई है और लेफ्ट साइड पे कुछ है मेजरमेंट्स लिखी हुई है। अब क्या होता है सबसे पहले इसका जो तरीकाकार ये है कि हम इस फिजिकल बैलेंस को यूज करने से पहले इसका एरर चेक करते हैं। तो एरर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे इसको इस नाब को क्लॉकवाइज घुमाएंगे ये बीम क्या ऊपर उठ जाएगी। तो ये आप देखें एक रेड कलर की लाइन लगी हुई है इसे हम पॉइंटर कहते हैं। तो इसको पॉइंटर करने के लिए जरूरी है कि ये आप पास क्या हो रेड लाइन इधर सेंटर में 0 पर ऊपर आ जाए। जब ये रेड लाइन जो है ये इस स्केल पर 0 के ऊपर कोइंसाइड कर जाती है इट्स मीन दैट दिस फिजिकल बैलेंस हैज नो जीरो एरर। क्लियर होगी डियर स्टूडेंट्स। तो फिर हम क्या करते हैं अगर इसमें ये पॉइंटर राइट या लेफ्ट साइड पे होता है तो हम क्या करते हैं इसमें एडिशनल चीज राइट बैलेंस में राइट पेन में या लेफ्ट पेन में रख के हम क्या करते हैं इससे पहले बैलेंस करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं इस नाब को वापस लेफ्ट साइड पे घुमा देते हैं यानी हम इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं जिसके बाद क्या है ये नीचे ये जो बीम है यहाँ पास इस पोर्ट पर वापस आ जाता है। तो ये आपके पास डी स्टूडेंट स्टिरअप है, यहाँ पे इन दोनों पेन्स को हैंग कराया गया है दोनों साइड पे राइट और लेफ्ट साइड पे और ये आप पास देखें बैलेंसिंग स्क्रू है जिसकी वजह से इन दोनों का हम क्या करते हैं बैलेंस करते हैं कि ये आप पास दोनों एक ही सीध में है या नहीं। फिर उसके बाद यहाँ देखें ये आप पास प्लम लाइन है, प्लम लाइन क्या करते हैं इसको हम वर्टिकल देखते हैं कि बिल्कुल ऊपर वर्टिकल है या नहीं, कहीं ये पीछे तो नहीं झुका होगा या कहीं ये आप पास बीम आगे तो नहीं झुका होगा। प्लम लाइन की वजह से हम इसका लेवल करते हैं वर्टिकल लेवल करते हैं और साथ क्या स्क्रू लेवल का ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल करते हैं। ये बॉटम पे जो लेवल लगे हुए हैं दैट इज कॉल्ड लेवलिंग स्क्रू। तो ये बॉटम पर हॉरिजॉन्टली हम लेवल करते हैं और प्लम लाइन क्या है इस बीम का वर्टिकल लेवल करती है। जी स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है इसकी मदद से ये तो है सारा स्ट्रक्चर फिजिकल बैलेंस का। अब हम चाहते हैं कि आपके पास क्या हो कोई इससे वेट मेजर किया जा सके जी। तो हम क्या करते हैं एक मेजरमेंट लेते हैं तो इसका जो तरीकाकार है या जो प्रोसेस है उसको हम देखते हैं। हमारे पास आपको एक असाइनमेंट दी जा रही है
कि ये आपके पास छोटा सा एक स्टोन है, उसकी मैस आपने क्या करनी है, मेजर करनी है। अब इसमें डिफरेंट स्टेप्स जो है वो आपने फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप डी स्टूडेंट्स के एडजस्टिंग द लेवलिंग स्क्रू विद द हेल्प ऑफ प्लम्ब लाइन टू लेवल प्लेटफॉर्म ऑफ द फिजिकल बैलेंस। ये आपका पहला पॉइंट है। इसमें बताया जा रहा है कि आपने लेवलिंग स्क्रू को एडजस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ प्लम्ब लाइन। तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया है इस डायग्राम में कि यह पास प्लम्ब लाइन है, इसकी मदद से हमने क्या करना है और स्क्रू लेवलिंग स्क्रू की मदद से हमने क्या करना है, इसका बैलेंस करना है। यानी ये हॉरिजॉन्टल भी क्या हो, बैलेंस हो, और वर्टिकली ये जो आपका बीम है ये बिल्कुल इस सपोर्ट पर पड़ा हो, ना ये बहुत पीछे की तरफ झुका हुआ हो, ना ये आगे की तरफ झुका हुआ, बिल्कुल वर्टिकल प्रॉपर अंदाज में हो। तो ये पहला स्टेप हमने इस डायग्राम में क्या करना है, जैसे उसने बताया है कि प्लम्ब लाइन की मदद से और लेवलिंग स्क्रू की मदद से हमने क्या करना है, इसका लेवल करना है। जी डी स्टूडेंट्स, लेवल हो गया, ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें बता रहा है रेज द बीम जेंटली बाय टर्निंग द अरेस्टिंग नॉब क्लॉकवाइज। तो सेकंड स्टेप में डी स्टूडेंट्स जैसे कि आपको बताया गया है कि ये आपके पास क्या अरेस्टिंग नॉब है, जहां पे ये मेरा पॉइंटर है, ये अरेस्टिंग नॉब है। इसको हमने क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये बीम क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। जब ये बीम ऊपर उठ जाए तो हमने क्या करना है, इन दोनों पेन का बैलेंस करना है कि कहीं कोई पेन ज्यादा हैवी ना हो, नीचे की तरफ झुक जाए, दूसरा ऊपर उठ जाए। तो इसको हमने बैलेंसिंग करना है, यानी इसका एरर खत्म करना है। तो एरर खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जैसे कि इसने बताया है यूजिंग द बैलेंसिंग स्क्रू एट द एंड ऑफ इट्स बीम। एट द एंड ऑफ बीम पर क्या है आपके पास, यूजिंग द बैलेंसिंग स्क्रू एट द एंड ऑफ इट्स बीम ब्रिंग द पॉइंटर एट द जीरो। जी, तो यहाँ पर आपको बैलेंसिंग स्क्रू की बात बताई गई है। तो बैलेंसिंग स्क्रू में आते हैं तो ये आपके पास देखें बैलेंसिंग स्क्रू है, ये आपके पास। तो इसमें आपने क्या करना है, इनको यूटिलाइज करते हुए, ये आपके पास राइट है और ये आपके पास क्या लेफ्ट है, इनको आपने क्या करना है, बैलेंस करना है इन लेवल की मदद से। तो क्या होगा आपका, जब ये बैलेंस हो जाएगा तो ये जो पॉइंटर है रेड कलर का, ये पॉइंटर बिल्कुल जीरो पर आ जाएगा। यानी आपके पास क्या हो जाएगा, ये फिजिकल बैलेंस हो जाएगा, पॉइंटर क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास है। फिर भी अगर कोई थोड़ा बहुत रह जाए, यानी आपने जो है बैलेंसिंग स्क्रू है इसकी वजह से बेहतरीन आपने कर दी है, उसके बावजूद भी अगर थोड़ा बहुत एरर आ रहा है तो अपोजिट पैन में आपने क्या करना है, हल्का सा बारीक जो है वेट या कुछ चीज़ एडजस्ट कर देनी है, जो कि क्या कर ले, इसको पॉइंटर को जीरो कर ले, बैलेंस कर ले। लेकिन उसको आपने क्या कर देना है, जो आप एडिशनल वेट ऐड करते हैं इसको बैलेंस करने के लिए, वो क्या होगा, इस पेन का हिस्सा होगा, ना कि मेजरिंग मैच करते हुए उस वक्त से बात को कंसिडर या उस एडिशनल वेट को हम कंसिडर नहीं करेंगे जी। तो ये हो गया सेकंड स्टेप डी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, 3 जो आ रहा है, टर्न द अरेस्टिंग नॉब टू ब्रिंग द बीम बैक ऑन इट्स स्पोर्ट्स। तो बैलेंस करने के बाद वो बता रहा है अरेस्टिंग नॉब को यूज करते हुए आपने क्या कर देना, इसे वापस स्पोर्ट पर ले आना है। यानी हमने क्या करना है, जब बैलेंस कर लिया इंस्ट्रूमेंट, तो ये जो आपके पास अरेस्टिंग नॉब है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के इस बीम को जो हमने ऊपर लिफ्ट किया था इसको स्पोर्ट पर रख देना है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास जो गिवन स्टोन है उसको आपने क्या कर देना है, लेफ्ट पैन पे रख देना है। लेफ्ट पैन पे रखने के बाद आपने क्या करना है, एक नॉन वेट जो है वो आपने राइट पैन में रख देना है। यानी आपने, यानी इसको जो लिफ्ट किया हुआ था इस नॉब को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको बीम को हमने सपोर्ट पे रखा। डियर स्टूडेंट, ये बात आप याद रखें, जब भी आप कोई भी वेट मेजर करना चाहते हैं तो ये स्टेप क्या है, बहुत नेसेसरी है। अदरवाइज क्या होगा, आपका फिजिकल बैलेंस खराब हो जाएगा, उसका लीवर खराब हो जाएगा और उसकी एडजस्टमेंट खराब हो जाएगी। अगर आपने इसे लिफ्ट के दौरान आपने वेट को रखते रहे, केयर नहीं की, तो आपका फिजिकल बैलेंस खराब हो जाएगा और फर्दर यूज की काबिल नहीं रहेगा। तो जब भी आपने
मैश मेजर करना है तो आप पहले बैलेंस करने के बाद इसे रेस्टिंग नाब को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा कर इस बीम को इसकी सपोर्ट पर रख देंगे जो हम लिफ्ट कराया हुआ था। उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप जो है मेजरिंग मैश को लेफ्ट पैन में रख देना है और जो नॉन वेट है आपने इसे राइट पैन में रख देना है। रखने के बाद आपने फिर क्या करना है, उससे अगले स्टेप में फर्दर स्टेप में इसी नाब को दोबारा आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है और उसे लिफ्ट करना है। तो ये आपने लिफ्ट कर लिया तो क्या करना है, आपने फिर इसको देखना है, चेक करना है कि आया आपके पास इसका पॉइंटर 0 पे आया है या नहीं। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस आपने नोट करना है। नेक्स्ट स्टेप में वो यही बात बता रहा है कि आपने सूटेबल स्टैंडर्ड मैश आपने क्या कर दिया, फ्रॉम द वेट बॉक्स से निकाल कर ऑन द राइट पैन पे रख दिया और रखने के बाद यू हैव टू रेज द बीम अगेन, यानी आपने अरेस्टिंग नाब को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए आपने क्या कर देना है, उसे रेज करना है और चेक करना है कि आया आपके पास बीम बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, यानी जो उसका पॉइंटर है वो 0 पर आ जाना चाहिए। अगर ये नहीं आता, ये सपोज आपके पास डायग्राम फिर से मैं आ रहा हूँ, तो ये आप देखें जैसे बताया था कि इधर आपने लेफ्ट साइड पे वही स्टोन रख दिया या कोई और ऑब्जेक्ट रख दिया जिसको आप मेजर करना है। राइट साइड पे आपने वेट बॉक्स से नॉन वेट निकाल कर राइट पैन में आपने रख देने हैं और उसके बाद रखने के बाद आपने इस अरेस्टिंग नाब को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, ये ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। आपने देखना है और क्या देखना है, आपने इस रेड पॉइंटर को देखना है, जो डायग्राम आपके पास रेड पॉइंटर नजर आ रहा है इसको आप देखना है। अगर ये यहाँ 0 पर आ गया है इट्स मीन ओके ये आपका इक्वल है, यानी जो आपने लेफ्ट पैन में कोई ऑब्जेक्ट रख रखा है उसका वेट इधर नॉन वेट के बराबर है। अगर ऐसा ना हो तो नेक्स्ट आपने फिर क्या करना है, इसी नाब को घुमाते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाना है और इस बीम को दोबारा इसके पिलर पर रख देना है, इसके सपोर्ट पर रख देना है और फिर स्टेप बाय स्टेप और नेक्स्ट वेट आपने उठाकर मजीद फर्दर जो है स्मॉलर वेट्स आपने वेट बॉक्स से उठाकर इधर राइट पैन पे रखना है। फिर आपने क्या करना है, नाब को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है और उठाकर चेक करना है और ये पॉइंटर 0 पर आया है या नहीं। ये काम बार बार आपने रिपीट करना है और जब आपके पास क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा, यानी आपके पास पॉइंटर 0 पे आ जाए, इट्स मीन दैट ये जो ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है इधर इसके नॉन वेट्स के सम ऑफ नॉन वेट्स के बराबर है। इधर आप डेफिनेटली एक से ज्यादा होंगे, तो जो भी आपने नॉन वेट्स रख देने हैं उनको आपने ऐड करना है, उनको आपने सम करना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इधर सम ऑफ ऑल द वेट्स व्हिच यू प्लेस्ड ऑन द राइट पैन, यानी आपने मेजर कर लेना कितना वेट है, तो वो आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट आपने लेफ्ट पैन में रखा हुआ है उसका वेट क्या है, सम ऑफ ऑल द वेट्स व्हिच आर प्लेस्ड ऑन द राइट पैन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फिजिकल बैलेंस की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट का मैश जो है मेजर किया जाता है जो स्मॉल लेवल पे हो। ये मोस्टली लेबोरेटरीज में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो एनी क्वेश्चन डी स्टूडेंट्स यू कैन आस्क। तो डी स्टूडेंट्स उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है लीवर बैलेंस। तो लीवर बैलेंस ये देखिए आप पास डायग्राम में शो किया गया है। तो ये आपके पास क्या है, कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीवर, यानी सिस्टम ऑफ लीवर्स का पर मुश्तमिल है। कहते हैं हम क्या करते हैं, इसमें भी लीवर्स को लिफ्ट करते हैं अपवर्ड। तो क्या होता है, ये आप पास यहाँ पर भी पॉइंटर लगा हुआ है, ये 0 पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए, इट्स मीन दैट आपने ये जो ऑब्जेक्ट रखा है इसका वेट यहाँ पर कितना वेट आपने रखा है उसके वेट के नॉन वेट के बराबर होगा। इसको हम क्या कहते हैं, लीवर बैलेंस कहते हैं। इसमें भी तकरीबन फिजिकल बैलेंस से मिलता जुलता ही सिस्टम यूटिलाइज होता है। तो ये भी आप पास क्या मेजर करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। द पॉइंटर इज ब्रॉट टू 0। तो इसमें भी अहम पॉइंट यही है कि ये जो पॉइंटर है इसको आपने 0 पे लाना होता है। तो तब हमें पता चलेगा कि एक पेन में हमने ये जो ऑब्जेक्ट रख रखे हैं, ये एप्पल नजर आ रहा है, और दूसरे में हमने क्या रख रखे हैं, यहाँ पास वेट रख रखे हैं। तो क्या होगा, जब आपके पास ये पॉइंटर 0 पे आ जाएगा, इट्स मीन आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका
जो वेट है नॉन वेट्स के इक्वल है। लेकिन इसमें क्या टाइम कंज्यूमिंग है। अगर किसी शख्स से ये बैलेंस नहीं होता तो बार बार क्या करता रहेगा, वेट जो है कम ज़्यादा करता रहेगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन ये भी क्या यूज़ किया जाता था, लीवर बैलेंस इसे कहते हैं। तो ये भी आप पास क्या मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो डी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आ रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो ये आप पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, उन पिछले जो हमने ऊपर डिस्क्राइब किए हैं उनसे काफ़ी बेहतर है। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है, ये देखिए आप पास डायग्राम में दिखाया गया है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ आप पास इसके अंदर मैकेनिज्म लगा हुआ है, ये आप पास इसकी मेन प्लेन है जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और ये इसके साथ क्या ग्लास केस लगा हुआ है ताकि इस जो हम इसमें मेजरिंग मैश रखते हैं उसके ऊपर जो है गद या मट्टी वगैरह ना पड़े, इसके ऊपर बीज ना बैठे, इसकी हिफाजत के लिए है। और यहाँ हम क्या करते हैं, इसका तरीका भी बड़ा आसान है। इसके ऊपर एक यहाँ बटन लगा होता है, इसे ऑन ऑफ बटन कहते हैं। एक और साथ दूसरा बटन लगा होता है, उसकी मदद से हम इसे 0 0 पे ले आते हैं। यानी आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है प्रॉपर ऑर्डर में, और इसमें कोई आपके पास जीरो एरर नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो यहाँ डिजिट्स में आप क्या कर देते हैं, इसका वेट आपको बता देता है कि इसका कितना वेट है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहलाएगा। इसमें देखें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जैसे मैंने बताया, ये डायग्राम दिखाया गया है। कहते हैं इसका जो लीस्ट काउंट है ये मिलीग्राम रेंजेस में होता है, ग्राम रेंजेस में होता है। यानी ये आप पास बहुत कम मिकदार तक क्या करते हैं, इसकी जो लीस्ट काउंट होता है वो काफ़ी हद तक उन बाकी की निस्बत काफ़ी बेहतर है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट्स भी काफ़ी हद तक आप मेजर कर सकते हैं, इवन मिलीग्राम तक आप मेजर कर सकते हैं। कहते हैं इसकी डिफरेंट रेंजेस होती हैं, मिलीग्राम रेंज में भी होता है, ग्राम रेंजेस में भी होता है, किलोग्राम रेंजेस में भी होता है। यानी छोटा स्मॉल लेवल पर भी होता है, यानी इंतहाई स्मॉल लेस्ट मेजरमेंट के लिए भी यूज़ होता है, मीडियम के लिए, अगर बड़ी मेजरमेंट्स के लिए भी क्या होता है यूटिलाइज होता है जी। तो कहते हैं जैसे आप बताया पहले भी कि इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो ये है कि इट इज स्विच ऑन, यानी इसे स्विच ऑन किया जाता है और फिर इसकी रीडिंग को 0 पर सेट किया जाता है। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस प्लेस पर हम जो है वेट रख देते हैं, जो कि नीचे स्क्रीन पर क्या करेगा अपनी रीडिंग शो कर देगा। तो कहते हैं कि ये आपके पास क्या मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस है, यानी इसमें काफ़ी हद तक बेहतरीन तरीके से मेजर किया जा सकता है और टाइम सेविंग है जी। ऊपर वाले आपने लीवर बैलेंस में पढ़ा या बीम बैलेंस में देखा या फिजिकल बैलेंस में देखा, वहाँ टाइम बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि उसमें पॉइंटर को 0 पे करना, बराबर लेके आना, तो बार बार हम क्या करते रहते थे, उसको नाप घुमा के नीचे और ऊपर किया और फिर उसमें वेट बार बार ऐड करते थे, तब जाके कहीं जाके बैलेंस होता था। उसकी बैलेंसिंग करना क्या है बड़ा मुश्किल काम है, टाइम कंजम्पशन है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का ये फ़ायदा है कि इस पर आपने फ़ौरन इसको आपने स्विच ऑन किया, इसको 0 पे सेट किया और उसके बाद आपने इसकी रिक्वायर्ड प्लेस पे वेट को रखा, जहाँ पे ये मेरा कर्सर है, और इसने फ़ौरन यहाँ आपको स्क्रीन पे वेट बता देता है। तो ये क्या है ज़्यादा इजी है पहले सारे मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के नतीजे में, और फिर क्या है कि इसका जो मेजरमेंट है वो क्या है ज़्यादा एक्यूरेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास क्या है, इसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन करें बीम बैलेंस जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। तो कहते हैं कि लेट द वी हैव मेजर द कॉइन मैस, हमारे पास एक कॉइन है, मेटल कॉइन है, उसकी मैस क्या है 3.2 ग्राम है। तो हमने बीम बैलेंस से जब उसकी मेजर की तो उसकी मैस हमारे पास क्या आ गई 3.2 ग्राम आ गई। इससे अगर आप देखें एनालिसिस करें, इसकी जो सेंसिटिविटी है 1/10 ऑफ ए ग्राम है जी, या आप पास क्या है ये 1/10 ऑफ ग्राम क्या इसका लीस्ट काउंट है, यानी इससे कम छोटी मेजरमेंट ये नहीं कर सकता। और यहाँ आपके पास क्या या आप 100 मिलीग्राम तक ये क्या कर सकता है मेजर कर सकता है, इससे और छोटी मिकदार या स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ये नहीं ले सकता। हमने मेटल जो कॉइन ली है उसकी मैस हमने बीम बैलेंस की मदद से की है, तो वो क्या आई है 3.2 ग्राम आई है। नेक्स्ट अब हमने क्या किया, फिजिकल बैलेंस को यूटिलाइज किया, फिजिकल बैलेंस को चेक किया, उसी कॉइन की मैस जब हमने फिजिकल बैलेंस मेजर की तो वो हमारे पास आ गई 3.24 ग्राम आ गई। यानी इसका जो लीस्ट काउंट है फिजिकल बैलेंस का मे बी एज स्मॉल एज कितना है जी 100 ऑफ ए ग्राम, या पास के 10 मिलीग्राम के क्या बराबर है। तो कहते हैं इसका मतलब क्या है, इट्स मेजरमेंट वुड बी मोर प्रिसाइज देन अ सेंसिटिव बीम बैलेंस, यानी इसकी जो
मेजरमेंट है वो आपके पास क्या है, बीम बैलेंस की निस्बत काफ़ी बेहतर है। वो क्यों कि वहाँ आप 1/10 ऑफ ए ग्राम इसकी मेजरमेंट है इसमें बीम बैलेंस में, जबकि आपके पास फिजिकल बैलेंस में 100 ऑफ ए ग्राम तक मेजर कर सकता है। वहाँ पर आप देखें इसमें उसने 3.2 ग्राम तक बताया है, और जहाँ ये आपके पास क्या 3.24 ग्राम बता रहा है, यानी इसकी जो मेजरमेंट है दैट इज मोर प्रिसाइज एज कम्पेयर टू बीम बैलेंस के मुकाबले में। नेक्स्ट आपके पास क्या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इसका कंपैरिजन जो है, तो इसमें देखें वही सेम कॉइन जो मेटल कॉइन जो हमने उसको मैच मीर की है, इसकी मदद से जो है वो हमारे पास क्या मैसी 3.247 ग्राम आ गई है। यानी ये सबसे ज़्यादा क्या है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। इसमें आपके पास देखें लीस्ट काउंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस है वो आपके पास क्या है 1000 ऑफ ए ग्राम आ गया है, या आपके पास क्या 1 मिलीग्राम तक क्या कर सकता है मेजर कर सकता है। यानी ये काफ़ी बेहतर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें कहता है कि जो मेजरमेंट है वुड बी मोर प्रिसाइज, यानी इसमें मेजरमेंट क्या है बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, काफ़ी बेहतर है दैन सेंसिटिव फिजिकल बैलेंस। यानी फिजिकल बैलेंस के नतीजे में ये उससे भी ज़्यादा मोर एक्यूरेट है और इसकी प्रिसाइज क्या बहुत ज़्यादा है। तो डी स्टूडेंट्स ये हमने क्या कर दिया मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से पढ़ा। तो इसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन बताता चलूँ, यहाँ पास क्या कहता है प्रिसीजन ऑफ बैलेंस इन मेजरिंग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बैलेंसेस। तो कहता है जो प्रिसीजन होती है यानी जो प्रिसाइज मेजरमेंट है वो आपके पास हर मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है डिफरेंट होती है जी। ये आप पास मेजरिंग मैथ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी आप पास बैलेंस इन मेजरिंग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बैलेंसेस। यानी जो भी आप बैलेंसेस यूज करते हैं हर एक की जो प्रिसीजन है वो क्या होती है डिफरेंट होती है। कहते हैं सेंसिटिव बैलेंस कैन नॉट मेजर द लार्ज मैस, ये बात आप याद रखें। यानी जो आप जितना आप पास प्रिसाइज मेजरमेंट आती जाएगी, यानी जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होता जाएगा वो ज़्यादा लार्ज मिकदार मैस मेजर नहीं कर सकता। इसकी मिसाल क्या है, ये आपके पास बीम बैलेंस है तो ये हैवी मैस क्या कर सकता है मेजर कर सकता है, यानी बड़ी मैस क्या कर सकता है मेजर कर सकता है और एक्यूरेसी के साथ क्या कर सकता है मेजर कर सकता है। अब आप देखिए यहाँ किलोग्राम के हवाले से जो बीम बैलेंस है अगर आप देखें अपने विलेजेस में दाना पीसने वाली चक्की पे जाएं तो वहाँ आप देखा होगा बीम बैलेंस लगा होता है। तो उसमें देखें आप दानों की पूरी पूरी बोरी उठा कर ले जाते हैं, एक एक मन दो मन दाने, इससे भी कहीं ज़्यादा वेट वाले ले जाते हैं। तो वो उसे क्या करते हैं लेफ्ट साइड पर रखते हैं और राइट साइड वाले पैन पे बड़े पे मन के हिसाब से जो बड़े बड़े हैवी बाट हैं वो रख देते हैं और मेजर करते हैं। बीम बैलेंस का ये फ़ायदा है कि इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रिसीजन कम है, यानी एक 1/10 ऑफ ग्राम तक ये मेजर कर सकता है। इसका लीस्ट काउंट क्या है ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी 1/10 ऑफ ग्राम तक मेजर कर सकते हैं या 100 मिलीग्राम तक मेजर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर यानी लार्ज मैसेज क्या कर सकते हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रिसीजन क्या है कम है लेकिन एक्यूरेसी केस में बहुत ज़्यादा है। इस पॉइंट का ये मतलब है। इसी तरह आगे आप फिजिकल बैलेंस में आ जाए तो उसमें हम देखा था हम बिल्कुल छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स रख रहे थे, यानी हमने एक स्मॉल ऑब्जेक्ट इंतहाई छोटा स्टोन हमने रखा या आपको कोई और ऑब्जेक्ट दिया वो इंतहाई छोटा, लेबॉर्ट्रीज में क्योंकि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मैथ मेजर करना है तो वो आपके पास फिजिकल बैलेंस की वजह से बड़े बेहतरीन मेजर हो जाते हैं, उनकी प्रिसीजन कह जाता है। लेकिन यही आप पास दानों की एक बड़ी बोरी उठा कर लें तो ये आप पास क्या फिजिकल बैलेंस से मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो आपके पास प्रिसीजन बढ़ती जा रही है तो एक्यूरेसी क्या होती जा रही है कम होती जा रही है, यानी बड़े ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट अंदर मुश्किल हो जाती है। इस तरह आप पास इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस में आए तो यहाँ पर भी क्या है जो इंतहाई सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है तो वो एक हद तक क्या करते हैं मैथ लार्ज ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर सकते हैं, उसके बाद क्या इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर नहीं हो सकते। लेकिन इसकी प्रिसीजन क्या बहुत ज़्यादा है, यानी इसका लीस्ट काउंट जो है यहाँ पास जो बताया गया जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है यहाँ पर बताया जा रहा है, जो इंतहाई सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है उसका लीस्ट काउंट 1000 ऑफ ए ग्राम 10,000 ऑफ ए ग्राम सॉरी ये इधर इसमें 10,000 ऑफ ए ग्राम लिखे है, या आप पास 0.1 मिलीग्राम तक क्या कर सकता है बड़ा बेहतरीन मेजर कर सकता है, यानी इंतहाई प्रिसाइज है, इंतहाई सेंसिटिव
इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये इंतहाई प्रिसाइज है, यानी इंतहाई छोटी मैथ्स को क्या कर लेता है, ये मेजर कर लेता है, लेकिन इसमें लार्ज स्केल पर बड़ी मैथ्स को यहाँ पर मेजर नहीं किया जा सकता। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यानी जितना आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितना ज़्यादा प्रिसाइज होता जाएगा तो बड़े ऑब्जेक्ट या बड़ी मैसेज को उसको मेजर करना मुश्किल होता जाएगा। तो इस वजह से उनकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, लेकिन उनकी प्रिसीजन बढ़ जाएगी, यानी छोटी सी छोटी मैथ्स को मेजर कर सकता है। और इस तरह वो इंस्ट्रूमेंट भी हैं जो कि जिनकी प्रिसीजन क्या है, कम है, लेकिन बड़ी स्केल पर बड़ी मैथ्स को क्या कर लेते हैं, एक्यूरेसी के साथ मेजर कर लेते हैं, लेकिन छोटी मैथ्स को मेजर नहीं कर सकता। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप शॉपकीपर के पास चले जाएं, उसे कहें जी मुझे 1 मिलीग्राम, या आप कहते हैं जी कि 10 मिलीग्राम को चीज़ दे दो, या 0.5 मिलीग्राम दे दो, या 0.001 मिलीग्राम जो है शुगर दे दो। अब वो कहेगा भाई, अपना बीम बैलेंस रखेगा सामने, भाई मियाँ मेरे पास तो ये 10 ग्राम से नीचे मेजर नहीं कर सकता, या आपके पास 1 ग्राम से नीचे मेजर ही नहीं कर सकता। वो कहेगा ये 2 आपके पास क्या पेन है, राइट और पेन, तो कहेगा भाई ये मेरे पास सबसे छोटा पार्ट, वो कहेगा मेरे पास तो 1 ग्राम का है, अब मैं आपको मिलीग्राम में कैसे मेजरमेंट करके दूं, तो ये डिफिकल्टी आती है। यानी वो 1 मिलीग्राम से कम मेजर कर ही नहीं सकता, लिहाजा उसका जो आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, कम प्रिसाइज है, लेकिन जो चीज़ मेजर करके देगा लार्ज स्केल पर या उससे बड़ी, वो क्या होगा, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर करके देगा। इस तरह फिजिकल बैलेंस पर आ जाए तो वो ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट करेगा, लेकिन उसकी जो मेजरमेंट होगी एक्यूरेट, आस्ता आस्ता एक्यूरेसी उसकी कम होना शुरू हो जाएगी। सेम लाइक द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, तो क्या होगा, इसकी प्रिसीजन क्या मजीद बेहतर होती जाएगी, यानी इंतहाई छोटी से छोटी मैथ्स को भी क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा, लेकिन इसकी एक्यूरेसी क्या होती जाती है, आस्ता आस्ता कम होती जाती है। तो डी स्टूडेंट ये इस पॉइंट का मतलब है। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। डी स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी क्लास आज ख़त्म होती है, तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।